बात तज़ीकी कर रहे हैं तो फिर आइए चलते हैं हम। जैसा कि आप सबको पता है, बुलंद इकबाल जो माशाअल्लाह बहुत अच्छे ख़यालात के साथ बहुत अच्छी ये बातें करते हैं, और वो ऐसे दूर की कौड़ी लेके आते हैं और मगरबी अदब और मशरक़ी लोगों को सिखा रहे होते हैं। क्या ये अच्छी बात है, क्योंकि हम मगरिब में रह रहे हैं तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए चलते हैं बुलंद इकबाल की तरफ। आइए डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब क्या फरमाते हैं आप। दोस्तों, वीकेंड विद वकील अंसारी के साथ हाजिर हूँ एक नई किताब एटॉमिक हैबिट लेकर। मुझे उम्मीद है कि किताब पसंद आएगी, खुसूसन नौजवान नस्ल के लिए, वैसे तो किसी भी नस्ल के लिए, इसलिए कि मैं अपने तौर पर समझता हूँ कि प्रेजेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन पास्ट, और फ्यूचर किसी हद तक इम्पॉर्टेंट ज़रूर है। तो इसको देख लेते हैं। एटॉमिक हैबिट ये हमारे जेम्स क्लियर की किताब है। जेम्स क्लियर का बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का था। कभी उनके सर पर इंजरी हो गई थी और वो रिहेबिलिटेशन में चले गए थे, और उस दौरान उन्होंने किताब लिखी, बेस्ट सेल पे चले गई। पहले स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ था, बाद में पब्लिक स्पीकर हो गए, राइटर हो गए। ख़ास बात ये है कि जेम्स क्लियर जो है, उनकी अगर आप वेबसाइट पे जाएँ jamesclear.com पर, तो 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हैं जो उनके आर्टिकल को हर साल पढ़ते हैं, और 400,000 से ज़्यादा उनके सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक रिकॉर्ड है। क्या लिख रहे हैं ऐसा जो इतना ज़्यादा पढ़ा जा रहा है, देख लेते हैं। ये कहते हैं कि कुछ हैबिट्स ऐसी होती हैं जो बहुत मामूली होती हैं, लेकिन जो बहुत बड़ी तब्दीली ला सकती हैं हमारी ज़िंदगी में। बहुत ही मामूली चीज़ें होती हैं, लेकिन आप ज़िंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, आप राइटर बनना चाहते हैं, आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं, आप अच्छे कुक बनना चाहते हैं, आप हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक का काम, वो सब आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ी सी तब्दीली करें। उसके लिए आपको कोई बहुत इनकलाबी तब्दीली, कोई रेवोल्यूशनराइज नहीं करना है अपने आप को, कुछ री इन्वेंट नहीं करना है, बहुत ही मामूली बात है। कुछ पॉइंट्स निकाल लिए मैंने दोस्तों, बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि स्मॉल हैबिट्स कैन हैव अ सरप्राइजिंगली पावरफुल इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ। मतलब कहने का ये है कि एक मिसाल दी उन्होंने, कहा कि एक जहाज़ है, न्यूयॉर्क पहुंचता है लॉस एंजलिस से, पायलट ने हर चीज़ बिल्कुल फिट की है सही, और उसके बाद जहाज़ उड़ भी गया, लेकिन गलती से या कंफ्यूज होकर उसने 3.5% डायरेक्शन चेंज कर दिया। अब जहाज़ कहाँ पहुंचेगा? अब जहाज़ लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क नहीं पहुंचा, बल्कि वो वाशिंगटन डीसी पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? इसलिए कि डायरेक्शन चेंज हो गई, किसी को पता नहीं चला, ना पायलट को ना पैसेंजर को। वो कहते हैं स्मॉल हैबिट्स ऐसी ही होती हैं। आप रोज़ाना पिज़्ज़ा खाते चले जाइए, आपको शक्ल में कुछ तब्दीली नज़र नहीं आएगी, बॉडी में कोई चेंज नज़र नहीं आएगा। 1 साल के बाद आपका बॉडी चेंज हो चुका होगा। या फिर आप रोज़ाना 20 मिनट एक्सरसाइज करें, उस वक्त आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन 1 साल के बाद आप देखेंगे आप लीन हैं, फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। तो इसके असरात हमेशा बाद में नज़र आते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि करंट रिजल्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ट्रेजेक्ट्री इंपॉर्टेंट है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि पाथवे, प्रोग्रेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस रुख में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगला पॉइंट देखिए आप, ये कहते हैं कि हैबिट्स आर ऑटोमेटेड बिहेवियर दैट वी हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। सिंपल है। इसके अंदर बताते हैं कि साहब असल में ये ऑटोमेटेड बन जाता है आपका, ये सारा का सारा हैबिट का जो मामला होता है, किस तरह से? एक्सपीरियंस से। फॉर एग्जाम्पल, आप रोज़ाना घर आते हैं अंधेरे में और आकर दाखिल होते हैं और उसके बाद लाइट ऑन करते हैं, रोशनी हो जाती है। इसकी मिसाल उन्होंने ली, एक 19वीं सेंचुरी के एक साइंटिस्ट थे, एडवर्ड थॉर्नडाइक। उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक ब्लैक बॉक्स लिया, उसके अंदर बहुत सारी बिल्लियाँ भर दी। अब उसके बाद एक लीवर भी लगा दिया। 15 से 20 मिनट लग गए बिल्ली को लीवर ढूंढने में और उसके बाद बाहर निकलने में। एक वक्त ऐसा आया कि बार बार डालते चले गए। वो कैट जो है वो कुछ अरसे के बाद सिर्फ 6 सेकंड लेती थी, लीवर ऑन करती, दबा देती थी और बाहर निकल जाती थी। तो क्या वो हैबिट बन गई? ऐसे इंसानों में भी होता है। हम घर में दाखिल होते हैं, अंधेरा है, हम जाते हैं और लाइट ऑन कर लेते हैं। साहब क्या होता है? 4 चीज़ें कहते हैं। नंबर 1 क्यू, इशारा, एक एंटिसिपेशन, एक ख्वाहिश, एक चीज़ करना है आपको, एक ट्रिगर है कि क्यू है। नंबर 2 क्रेविंग, ख्वाहिश है उसके बाद का, यानी पहले क्यू है इशारा, दूसरा क्रेविंग है ख्वाहिश, क्या आपको अंधेरा दूर करना है। तीसरा रिस्पॉन्स, आप चलते हैं देखते हैं अंधेरे को किस तरह से दूर करना है, यानी रिस्पॉन्स और रिएक्शन, यानी आप उसके लिए एफर्ट्स करते हैं। और चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है आपकी रिवॉर्ड, कि आप बटन दबा देते हैं, रोशनी हो जाती है। तो क्यू, क्रेविंग, रिएक्शन, रिवॉर्ड, यही 4 चीज़ें जो हैबिट को बनाते हैं। तो ये कहते हैं कि हैबिट को बिल्ड करने में जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कि आप उसके लिए किस तरह से डेवलप करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कहते हैं गिटार आप सीखना चाहते हैं। अब अगर आपने गिटार ख़रीद लिया और सोचा कि मैं गिटार सीख लूँगा 1 साल के अंदर, ऐसा मुमकिन नहीं है। आपने गिटार को लाके स्टोर में रख दिया, निकालते ही नहीं, 1 साल के बाद आपने गिटार को निकाला, धूल साफ़ कर ली, या फिर आपने ट्रेड मशीन ले ली, उस पर कपड़े सुखाने शुरू कर दिए, तो ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, उसको आप या तो मिडिल ऑफ द फ्लोर पर रख दीजिए, रोज़ाना आपकी नज़र पड़े, या फिर आप उसके लिए कि वो हार्ड टू मिस, यानी मिस नहीं करेंगे। दूसरी बात वो कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, एक रूल बना लीजिए कि साहब मैं हफ्ता जुमेरात मंगल को रोज़ सुबह चाय के बाद आधा घंटा गिटार बजाऊंगा। फिर भी ये कहते हैं कि ये कहना आसान है, उसके लिए आपको चेंज करना पड़ता है। लिखना आसान है। तो वो कहते हैं कि एक डॉक्टर थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए जितनी भी कैफेटेरिया के अंदर कोक की बोतलें थी या ड्रिंक थी, सॉफ्ट ड्रिंक थी, उसको हटा दिया, पानी की बोतलें रख दी। अब क्या हुआ साहब के लोग पानी पीने लगे,
इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, हैबिट चेंज हो गई। अगला पॉइंट है मेकिंग योर हैबिट इमीडिएटली सेटिस्फाइंग इज एसेंशियल टू इफेक्टिव बिहेवियर चेंज। कहते हैं कि साहब पब्लिक हेल्थ एक रिसर्चर्स थे, स्टीफन ल्यूबी, पाकिस्तान गए, कराची गए, बल्कि उन्होंने कराची की मिसाल दी। उन्होंने कहा मैंने सिर्फ एक काम किया, स्किन डिजीज़ ख़त्म हो गई, नमोनिया ख़त्म हो गया, डायरिया ख़त्म हो गया, इतने %, मतलब पूरा ख़त्म नहीं हुआ। डायरिया 52% कम हो गया, हार्ट डिजीज़ 50% कम हो गई, नमोनिया 48% कम हो गया, स्किन डिजीज़ 35% कम हो गई। कैसे कम हुई? उन्होंने कहा मैंने सिर्फ ये किया कि एक कंपनी से बात की और एक बहुत ही अच्छा सा सोप जो बड़ा डिलाइट सा था, अच्छी सी सेंट थी उसकी, वो मैंने मुफ्त बांट दिया और कहा कि 3 बार आप रोज़ हाथ धोएंगे, बस उससे काम सही हो गया। तो हैबिट आपने डेवलप कर दी। तो ये कहते हैं कि इससे तो एक इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन मिलती है। डिलेट कैसे मिलेगी? इसके लिए भी कल तरीका है। फॉर एग्जाम्पल एक कपल है, वो रोज़ बाहर खाना खाता था क्योंकि आसान होता था, बाहर से मंगवा लिया, ऑर्डर किया, घर आया, खा लिया। कौन किचन की मुसीबतें बर्दाश्त करे, कौन बर्तन धोए, बजट भी ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि एक सेविंग अकाउंट खोल लेते हैं, ट्रिप टू यूरोप। अब जनाब जब कभी भी हम बाहर से खाना नहीं मंगवाएंगे तो $50 वहाँ डलवा दिया करेंगे। लीजिए साहब ये मसला हल हो गया। अब वो एक पॉजिटिव उसके अंदर ग्रेटिफिकेशन मिल गई। अगला पॉइंट है क्रिएट अ फ्रेमवर्क टू कीप योर हैबिट ऑन ट्रैक यूजिंग ट्रैकर एंड कॉन्टैक्ट। मतलब एक ट्रैक रखें हमेशा और उसके अंदर काउंट करते रहें कि वो चीज़ आप डेली कर रहे हैं और उसके नेगेटिव और पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस का भी सिलसिला तैयार कर लें। फॉर एग्जांपल ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि मैं रोज़ एक्सरसाइज नहीं करूँगा तो $50 बीवी को दूंगा। $50 क्यों दूँ बीवी को? क्यों ना मैं ट्रैक कर लूँ कि हाँ भाई मैं रोज़ाना खाना एक्सरसाइज करूँगा या फिर मैं अपना वेट चेक करूँगा हर हफ्ते। लीजिए साहब एक ट्रैकिंग होगी डेवलप। तो या फिर ये कि आप अपनी बीवी को नाराज़ नहीं करना चाहते, खैर डॉलर की क्या बात। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं इस किताब के अंदर। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी किताब, आप इसको देख लीजिएगा। अभी मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं हाजिर हो जाऊँगा कोई अच्छी सी किताब लेकर, उसको आपसे इंट्रोड्यूस करा दूँगा। ख्याल रखिए। वाह नाज़रीन, आपने सुना बुलंद इकबाल ने क्या अच्छी बातें की, क्या पॉइंट की बातें की और कितनी अच्छी तरह समझाते हैं ये, और वाकई सद लायक तहसीन है। तो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इजाज़त लेने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है, खुशियाँ बांटिए, आसानियाँ बांटिए, लोगों में इतनी खूबसूरत यादें बिखेरिए कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको अच्छे अल्फाज में याद करें। मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते वीकेंड विद वकील अंसारी के नए एपिसोड के साथ। इजाज़त दीजिए अपनी होस्ट तायरा शरीफ को। अल्लाह हाफ़िज़।